हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। मेरा नाम है गौरव संगरा। आप देख रहे हैं हमारा ब्यूटीफुल चैनल विज्ञान नगर एकेडमी, जहां पर हम आपके लिए विशिष्ट ज्ञान अर्थात विज्ञान से रिलेटेड वीडियो लगातार लाते रहेंगे और आपको अपनी क्षमताओं के अनुसार ज्ञान से लबालब करते रहेंगे। और जो बच्चे स्कूल लेवल में 9 to 12 और कॉलेज लेवल में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पर है, उनके लिए मैथ्स के क्षेत्र में मेरा चैनल आपके लिए हेल्प रहेगा। तो जो बच्चे इन सब की स्टडी कर रहे हैं, इस फील्ड की स्टडी कर रहे हैं, जिस भी स्टेज पर है, उनके लिए मेरा चैनल हेल्प रहेगा। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। सो बच्चों, आज हम एडवांस मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है सीक्वेंस, जो हायर मैथमेटिक्स की एक रीड है। इसके बेस पे आप आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टॉपिक का स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं हम कि क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम सीक्वेंस का डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन के साथ पहले एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि आप एग्जांपल के थ्रू टॉपिक से कनेक्ट हो पाते हैं, तो आपके एग्जांपल भी बहुत जरूरी है। फिर रेंज ऑफ सीक्वेंस देखेंगे, जो कि उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं रहता, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं बड़े-बड़े जैसे सीएसआई, नेट, आईआईटी, जेईई, कैट की, तो वहां पर इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस के कितने टाइप होते हैं, किस टाइप के सीक्वेंस होते हैं, और लास्ट में देखेंगे क्वेश्चंस के किस बेस पे कांसेप्ट है, उस पे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीक्वेंस टॉपिक का डेफिनेशन। तो सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या होता है ये देखते हैं। तो सीक्वेंस इट इज अ फंक्शन। सबसे पहले तो सीक्वेंस क्या होगा, इट इज अ फंक्शन। अब सवाल ये होता है फंक्शन क्या होता है सर, फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन दो सेट के बीच एक मैपिंग होता है, दो सेट्स के बीच एक मैपिंग होता है, और ये जो फंक्शन है वो किसी किसी बीच होगा नेचुरल नंबर से रियल नंबर के बीच। ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन जैसे 1 2 3 जैसे ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर का सेट होना चाहिए, और उसी नेचुरल नंबर के सेट का एफ इमेज किस पर बनना चाहिए, रियल नंबर पर बनना चाहिए। क्लियर क्वेश्चन। जिसका डोमेन इस वाले सेट, जैसे हम किसी भी फंक्शन में से बताते हैं एफ इमेजिन, ये एफ है, ठीक है बच्चा, एफ इमेजिन a to b है ना, एफ इमेजिन a to b, दैट मींस किसी भी एक सेट का, यानी सेट a है और सेट b है, तो सेट a का f इमेज b पर बन रहा है, सेट a का f इमेज b पर बन रहा है। तो सेट a का f इमेज मतलब सेट a का किसका f इमेज, तो सेट a के एलिमेंट्स का f इमेज b पर बन रहा है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो ये दो सेट होते हैं, तो जो पहला सेट होता है वही फंक्शन का डोमेन बनता है। पहला सेट होता है फंक्शन का डोमेन, और ये वाला कोडोमेन होता है। ये पूरा का पूरा सेट B जो होता है वो कोडोमेन होता है, और B के जिन जिन एलिमेंट्स A के इमेज बन रहे होंगे वो सारों का सेट क्या कहलाता है, रेंज। इसे हम कहते हैं रेंज, ठीक है। ये R मिला के देंगे, इसे बोलते हैं डोमेन। क्लियर है बच्चा। तो यहां पर F इमेज किसको बोलेंगे, एक फंक्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सीक्वेंस के फंक्शन को, कि जिसका डोमेन नेचुरल नंबर का सेट होना चाहिए, जिसका डोमेन नेचुरल नंबर का सेट होना चाहिए, और फंक्शन रियल नंबर का सेट होना चाहिए। इसी सीक्वेंस को, वैसे तो सीक्वेंस अलग अलग टाइप के देखेंगे अपन, लेकिन यहां पर सीक्वेंस को बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका इमेज किस पर बन रहा है, एक रियल नंबर के सेट पर बन रहा है, इसलिए इसे रियल सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है बच्चा बेटा। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता तो क्या बोलते हैं अपन लोग, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि अलग अलग पेपर में पढ़ते हैं। आप जब अगर हायर मैथमेटिक्स में जाओगे तो एक पेपर होगा रियल एनालिसिस, रियल एनालिसिस, जहां पर हम रियल नंबर से रिलेटेड सारे कांसेप्ट को देखते हैं, और जहां रियल एनालिसिस में जो कांसेप्ट है सीक्वेंस के बारे में बात किया जाता है, उस सीक्वेंस को बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। देखो बच्चा, बड़ी दुनिया में जैसे हैप्पी न्यू ईयर मूवी में डायलॉग था शाहरुख खान का, शायद हैप्पी न्यू ईयर की कोई और मूवी है, जिसमें डाला था कि दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। वैसे ही मैथ्स में, है ना, मैथ्स के मैथमेटिकल वर्ल्ड में जो नंबर होते हैं बच्चों, वो दो टाइप के होते हैं, है ना। नंबर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल नंबर, और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हम 11वीं क्लास में देखे होंगे, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में विद आई, जहां पे भी आपको आई दिखा था वो कॉम्प्लेक्स नंबर का, और जहां पे विदाउट आई है, जब तक आई नहीं है, तो वो रियल नंबर होगा। रियल नंबर ही अपने अंदर बहुत सारे बच्चे देता है, कहना चाहिए, उसके अंदर कोई सेट बनते हैं, इसी के अंदर के सबसेट होते हैं, वो अपना एक नंबर सीरीज बना लेते हैं, उसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। आपने 9th क्लास के पहले चैप्टर में नंबर सिस्टम पढ़ा होगा। 10th क्लास में रियल नंबर आपका पहला चैप्टर था मैथ्स का, 9th में था नंबर सिस्टम, और 8th में था आई थिंक रेशनल नंबर था, 7th में इंटीजर्स नंबर था। आप 6th में जाओगे तो नेचुरल नंबर और होल नंबर के साथ आपने खेला है बहुत। तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सब इसी के अंदर आते हैं रियल नंबर के, और वो अपना एक नंबर जोन को एक्सटेंड कर देते हैं।
वो कहलाता है नंबर सिस्टम। हालांकि वो कभी और टॉपिक में बात करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि सीक्वेंस किसके नंबर का है, रियल नंबर का है, जो कि रियल एनालिसिस होता है। अगर यही ये चीज पर बन रहा होता, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पर बन रहा होता, तो उस सीक्वेंस को बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और वो फील्ड जैसे रियल एनालिसिस कह रहा था, तो वो फील्ड को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। वो भी हायर मैथमेटिक्स का एक पेपर है। जो एमएससी वाले बच्चों को वो रिलेट कर पा रहे हैं, जैसे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो बीएससी वाले बच्चों को वो सिर्फ सीक्वेंस पर है कि सीक्वेंस है ये एक रियल नंबर का बस। और जो एमएससी के बच्चे देख रहे हैं या हायर मैथमेटिक्स में सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये कांसेप्ट बहुत ही तगड़ा रहेगा और रिलेट कर पा रहे हैं अच्छे से। ठीक है, तो बीएससी वाले बच्चे बहुत ही सीरियसली देखें, क्योंकि आगे आप लोगों को ये चीज का बहुत काम आने वाला है। तो अब रियल नंबर क्या होता है, माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। यहां पे आ जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे नंबर आ रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक इमेज बन सकता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इस तरीके से Sn, है ना, Sn Fn = Sn। एक ही नंबर है, ये नंबर ही फंक्शन को शो कर रहा है। अब सीक्वेंस का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सीक्वेंस, सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हम यहां देखेंगे सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कई उसमें सीक्वेंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे बोला जाता है सेट ऑफ Sn, set of Sn n is equal to 1 to infinite, set of Sn n is equal to 1 to infinite। इस तरीके से सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर अगर आप देखो n is equal to 1 to infinite, ये इसका डोमेन है। आपको याद होगा मैंने बताया फंक्शन जिसका डोमेन नेचुरल नंबर का सेट होना चाहिए और रेंज रियल नंबर का सेट होना चाहिए। और आपको पता है बहुत अच्छे से कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 to infinite। तो ये जो n is equal to 1 to infinite है, n is equal to 1 to infinite है, ये इसका डोमेन है। अगर हम सिर्फ Sn की बात करें, सिर्फ Sn की बात करें, तो वो उसका रेंज है, सिर्फ Sn। अगर हम इस कर्ली ब्रैकेट को हटा दें, तो ये जो Sn है ये सिर्फ इसका रेंज है, यानी n के टर्म्स की बात हो रही है। पता होगा n के टर्म्स हम एबीजीबी सीक्वेंस से देखे थे पहले एक टॉपिक में, है ना, तो ये Sn है। लेकिन अगर मैं इसी में सेट ऑफ लगा दिया, है ना, इस कर्ली ब्रैकेट के साथ सेट लगा दिया, मतलब इसको सेट ऑफ बोलते हैं, ये क्या होगा, ये होगा सीक्वेंस। इस पूरे के रिप्रेजेंटेटिव को सीक्वेंस बोलते हैं। कई बार क्या होगा, हम क्वेश्चन बनाते हैं n = 1 to infinite नहीं लेंगे। मैथ्स में क्या होता है, कई बातें ना अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होती है। अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब हमको खुद समझना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल x है, x के सामने कुछ साइन नहीं है या कुछ नंबर नहीं है, तो नंबर नहीं मतलब क्या है, 1 है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसकी पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसके सामने कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस है, अंडरस्टैंडिंग होता है। लेकिन ये सारी चीजें 1 या पॉजिटिव में ही अंडरस्टैंडिंग लेवल काम आता है ना, 2 3 4 में नहीं आता। कुछ नहीं सामने तो 2 नहीं बोल सकते, 3 नहीं बोल सकते, माइनस नहीं बोल सकते, पावर 2 नहीं बोल सकते, 1 ही बोल सकते हैं, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर देता है। ठीक है, उसके एक्जिस्टेंस को हटाता नहीं है, इसलिए ऐसा रखते हैं। तो ये है कई बुक में आपको सीक्वेंस इस तरीके से भी दिया जा सकता है, कई बुक्स में ऐसे भी सीक्वेंस दे सकता है। सेट ऑफ Sn, सेट ऑफ An, वो है सीक्वेंस ही, वो सीक्वेंस का ही साइन है। ठीक है बच्चों, ये क्लियर है। अब सीक्वेंस का एग्जांपल देख लेते हैं, जिसे एग्जांपल में तो आपको समझ आ जाएगा कि हां सीक्वेंस होते क्या है, किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सीक्वेंस का रेंज है, ऑल डिस्टिंक्ट वैल्यू ऑफ, है ना, अ सीक्वेंस इज रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। क्लियर है बच्चों? तो हमने डेफिनेशन देख लिया, उसके एग्जांपल्स देख लिए और रेंज ऑफ सीक्वेंस देख ली। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान है इस चैप्टर की। ठीक है, तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम अगले टॉपिक पे जा रहे हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस कितने कितने टाइप के होते हैं ये हम देखेंगे। तो सीक्वेंस जो है, अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं सीक्वेंस, है ना, इसको रिलेट करके अपन सेट ऑफ Sn n = 1 to infinite, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो मैंने बताया था। सीक्वेंस के वैसे तो टाइप्स अलग अलग होते हैं, किसी भी टॉपिक का टाइप क्या होता है, अलग अलग होता है। डिपेंड ये करता है कि हम उसको देख किस तरीके से रहे हैं, नजरिया किस तरीके का है हमारा, उसको डिफरेंशिएट करने का, उसको क्लासिफाइड करने का। तो कोई भी एक टॉपिक अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड हो जाता है। इसके हिसाब से तो हम जितनी भी चीजों का क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसका एक बेसिस होता है, किसी एक बेस पे क्लासिफाइड किया जाता है किसी टॉपिक को। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि सीक्वेंस को किस किस तरीके से क्लासिफाइड किया जाएगा। सीक्वेंस, तो सीक्वेंस क्या होता है, एक होता है बॉन्डेड सीक्वेंस, बॉन्डेड सीक्वेंस इसका टाइप होता है, और एक होता है मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो सर बॉन्डेड सीक्वेंस भी टाइप होता है और मोनोटोनिक भी होता है, क्योंकि बॉन्डेड के अंदर भी होंगे, मोनोटोनिक के भी अंदर होंगे। बॉन्डेड सीक्वेंस किस बेस पे होता है, तो ये नंबर बेस्ड पे होता है, नंबर बेस्ड, और ये होता है डायरेक्शन बेस्ड, डायरेक्शन बेस्ड। डायरेक्शन के बेस पे अगर आप सीक्वेंस को क्लासिफाइड करना चाहो, बांटना चाहो, तो किस तरीके से बांटेंगे हम लोग, एक मोनोटोनिक होता है, डायरेक्शन बेस्ड है, और ये होता है नंबर बेस्ड।
बॉन्डेड सीक्वेंस क्या होता है? दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो आपको बॉन्डेड सीक्वेंस के टाइप देखने पड़ेंगे। सीक्वेंस के कितने टाइप होते हैं, उसके अंदर बॉन्डेड सीक्वेंस है, जिसको समझने के लिए बॉन्डेड सीक्वेंस को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि बॉन्डेड सीक्वेंस के टाइप्स क्या है, उसको डिफाइन करें। जैसे बॉन्डेड सीक्वेंस दो टाइप के होते हैं, बॉन्डेड एबोव और बॉन्डेड बिलो। बॉन्डेड एबोव सीक्वेंस और बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस, है ना। बॉन्डेड एबोव सीक्वेंस, बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस, क्लियर। तो बॉन्डेड एबोव सीक्वेंस क्या होता है? बॉन्डेड एबोव सीक्वेंस होता है कि कोई भी ऐसा सीक्वेंस किसी एक पर्टिकुलर एक नंबर से हमेशा छोटा होता है। सीक्वेंस का nth टर्म्स किसी एक नंबर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। मतलब वो नंबर, कोई एक नंबर उस सीक्वेंस के nth टर्म से बड़ा होना चाहिए, तब हम उस सीक्वेंस को बोलेंगे बॉन्डेड सीक्वेंस। दैट मींस क्या होता है? इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा जा रहा है एक वैल्यू तक जाएगा और वहां पे बंद हो जाएगा। अब इसकी जो भी वैल्यू है उससे कम ही आएगी, उससे ऊपर नहीं आ सकती। तो ज्यादा से ज्यादा बॉन्डेड बिलो, बॉन्डेड एबोव का मतलब ही यही होगा। क्लियर है बच्चा? कि सीक्वेंस का nth टर्म्स की वैल्यू उस एक नंबर से ऐसा रिलेट करना चाहिए कि उससे हमेशा छोटी होनी चाहिए, यानी वो नंबर उससे बड़ा होना चाहिए। इसी को बोलेंगे बॉन्डेड सीक्वेंस। और बॉन्डेड बिलो सीक्वेंस किसको बोलेंगे? सीक्वेंस का nth टर्म्स किसी नंबर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। दैट मींस nth टर्म्स बड़ा होना चाहिए, वो नंबर उस सीक्वेंस के nth टर्म से छोटा होना चाहिए। याद रखना बच्चा, नंबर की बात करें, बिलो से आपका इंपॉर्टेंट तात्पर्य क्या होना चाहिए? नंबर से होना चाहिए। बिलो का मतलब सीक्वेंस के nth टर्म से छोटा, और वही एबोव में वही नंबर सीक्वेंस के nth टर्म से बड़ा होना चाहिए। क्लियर बच्चा? इस तरीके से हम बोल सकते हैं स्मॉल नंबर, है ना। अब इस कैपिटल N और स्मॉल n को अपर बॉन्ड बोलते हैं, अपर बॉन्ड, ठीक है, और इसको लोअर बॉन्ड। देखो बॉन्ड और बॉन्डेड ये दोनों डिफरेंट होते हैं ना। बॉन्ड और बॉन्डेड दोनों अलग अलग बात है। बॉन्डेड का मतलब है रिलेशन सीक्वेंस से, और बॉन्ड का मतलब रिलेशन है नंबर से, किसी नंबर से छोटा या बड़ा होना चाहिए। क्लियर? अब बॉन्डेड सीक्वेंस किसको बोलेंगे? सर आपको एबोव बॉन्डेड और बिलो बॉन्डेड को घुमा दिया। बॉन्डेड सीक्वेंस किसको बोलेंगे? मैंने इसके बारे में बताया ना, इसको पहले समझना पड़ेगा। जैसे कोई भी सीक्वेंस Sn अगर लोअर बॉन्ड या लोअर बॉन्ड मतलब बिलो बॉन्डेड और एबोव बॉन्डेड, बिलो बॉन्डेड एंड एबोव बॉन्डेड दोनों होता है। कोई भी सीक्वेंस अगर बिलो बॉन्डेड और एबोव बॉन्डेड दोनों होता है तो उस सीक्वेंस को बोलते हैं हम बॉन्डेड सीक्वेंस, है ना। आप देखिए लेफ्ट साइड से किसको बता रहा है? बिलो बॉन्डेड बता रहा है, और राइट साइड से बता रहा है एबोव बॉन्डेड। तो ये है होता है बॉन्डेड सीक्वेंस, ठीक है। एग्जांपल में देखा जैसे sin थीटा इज लेस देन इक्वल 1। सब है sin थीटा इज लेस देन इक्वल 1। अगर इसको एक्सपेंशन करेंगे आप देखोगे इसको sin थीटा इज लेस देन इक्वल 1 का मतलब क्या है? जब इसको एक्सपेंशन करोगे सॉरी sin थीटा है मॉड ऑफ sin थीटा इज लेस देन इक्वल 1, मॉड ऑफ है मॉड भूल गया था, ओके। मॉड ऑफ sin थीटा इज लेस देन इक्वल 1 पहला वीडियो समझो थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? -1 इज लेस देन इक्वल sin थीटा इज लेस देन इक्वल 1। इस तरह से एक्सपेंशन किया जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि sin थीटा की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। यानी sin थीटा -1 साइड से लोअर बॉन्डेड होगा या बिलो बॉन्डेड होगा, और इस साइड से बॉन्डेड एबोव होगा। और ये दोनों रख रहा है, इसलिए sin थीटा कौन सा सीक्वेंस है? बॉन्डेड सीक्वेंस है। cos थीटा भी एक बॉन्डेड सीक्वेंस है। क्लियर है बच्चा? इस तरीके से आप इसको नोट करेंगे ना, स्क्रीनशॉट ले लेने पर। स्क्रीनशॉट के बाद अब हम देखते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस के बेस पे, है ना, सीक्वेंस के टाइप्स। तो मोनोटोनिक बेस पे भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और एक होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसको ऐसे बोलेंगे शॉर्ट में अपने चैप्टर में हम लोग इसको बोलेंगे MIS, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और MDH नहीं ना, असली मसाले सच आ जाएगा वरना MDH। तो यह है MDS, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्लियर बच्चा? तो देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस और इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एक डायरेक्शन के बेस, यहां पे नंबर बेस पे बॉन्डेड एबोव बॉन्डेड बिलो बोला गया। नंबर मतलब किसी नंबर से बांध दो, चाहे छोटे साइड से बांध लो तो बॉन्डेड बिलो, और अपर साइड से बांध लो तो बॉन्डेड बिलो, सॉरी एबोव, और ये बिलो। डायरेक्शन बेस पे क्या होता है? या तो फंक्शन एक साइड में डायरेक्शन में जा सकता है, किसी एक विचार को बढ़ते हुए जा सकता है, इसे बढ़ते हुए जा सकता है, या कम होते हुए जा सकता है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में जाता है। इसका मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि सीक्वेंस एक बार में या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा, दोनों ही नहीं हो सकता, दोनों नहीं हो सकता।
जैसे सीक्वेंस बॉन्डेड है, बॉन्डेड बिलो दोनों हो सकता है एक बार में, लेकिन सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस एक बार में या तो इंक्रीजिंग हो सकता है या तो डिक्रीजिंग हो सकता है, दोनों साथ में नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी को अगर हम बांधे तो दो तरफ से बांध सकते हैं, एक हाइट कम में बांध सकते हो, हाइट ज्यादा में बांध सकते हो, ऐसे इंक्लाइन में चाहे ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ एक बार में बांध सकते हो, वो दोनों को टच कर सकता है, दोनों पॉइंट से बंध सकता है। लेकिन अगर उसको ले जाना है, उसको डायरेक्शन में भेजना है, उसको चाहे लेफ्ट साइड में भेजना है राइट साइड में भेजना, एक बार में एक टाइम में वो एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, दोनों डायरेक्शन में नहीं जा सकता। ठीक है, बस शर्त है उसको बीच से फाड़ो मत, फाड़ दिए तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद वो जाने लायक नहीं रहेगा, कोई लेके जाएगा बात अलग है। पकड़ना है उसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, थोड़ा बहुत ऐसी अजीब गरीब तरह के एग्जांपल्स हम देखते रहेंगे जिससे हम अपने मैथ्स के जो भी डाउट्स है उसको सेटिस्फाइड कर सके। ठीक है बच्चा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो इंक्रीजिंग इसको बोलेंगे ऐसा सीक्वेंस जो लगातार बढ़ रहा मतलब 1 2 3 4 ये क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, सीक्वेंस है नहीं, पहले ये बताइए सीक्वेंस है कि नहीं, ये बताइए। है सर, यहाँ तो फंक्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है, अरे नॉर्मल इन जनरल बोला जाए सीक्वेंस है कि 1 2 3 4 लाइन सीक्वेंस से खड़े हुए तो सीक्वेंस है कि नहीं, तो 1 2 3 4, लेकिन हर एक टर्म्स बढ़ रहा है 1 3 5 7 ये 2 4 6 ये है। इन मैं आपको सीक्वेंस के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग के बारे में बता रहा हूं, है ना, हालांकि उसी के अंदर आपको पता है बहुत सारा डाउट उठेगा, है ना। तो जैसे अगर मैं बोलूं कि किसी भी टर्म्स को उठाओ, जैसे 5 3 से बड़ा, 4 3 से बड़ा, 6 4 से बड़ा, तो कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसमें ये हो गया n+1 टर्म्स हमेशा अपने n टर्म से बड़ा होना चाहिए, यानी अपकमिंग टर्म्स अपने प्रीवियस टर्म से हमेशा बड़ा होना चाहिए, है ना। आने वाला टर्म्स हमेशा पहले वाले टर्म से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो इस टाइप के सीक्वेंस को बोलते हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक का मतलब होता है इन वन डायरेक्शन, मोनो का मतलब होता है वन, टोनिक का मतलब होता है डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में या तो बढ़ रहा होना चाहिए। अब देखो बढ़ रहा है, मैं कोई एग्जांपल जो थे वो सीक्वेंस हो या ना उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बढ़ रहा है डायरेक्शन। क्लियर है बच्चों? अब आता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस आप समझ गए होंगे कि एक ऐसा सीक्वेंस जो एक ही डायरेक्शन में लगातार डिक्रीज हो रहा हो। अगर आप याद करेंगे तो सीक्वेंस का जो मैंने एग्जांपल बताया था वो यही था, 1 1/2 1/3 1/4, ये एक ही डायरेक्शन में लगातार डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, क्लियर हो? जैसे एक और था 1/2 2/3 3/4 4/5, इस तरह से ये क्या हो रहा है, लगातार डिक्रीज होते जा रहा है, लगातार छोटा होता जा रहा है। आप देखोगे कोई भी टर्म्स, आने वाला टर्म्स अपने पहले टर्म से क्या है, छोटा है, यानी अपकमिंग टर्म्स यानी sn+1 क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए किससे, sn से। अपकमिंग टर्म्स क्या होना चाहिए, अपने आने वाले टर्म्स से क्या होना चाहिए, अपकमिंग टर्म्स आने वाले टर्म्स से छोटा होना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, MDS, है ना। और यहां पे हो जाएगा MIS, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, यानी अपकमिंग टर्म्स अपने प्रीवियस टर्म से हमेशा बड़ा होना चाहिए। इस टाइप से सीक्वेंस को बोलते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस, जो या तो हमारा फंक्शन सीक्वेंस वन टाइम में या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग, दोनों साथ में नहीं हो सकता। क्लियर? तो कल को अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, इसी बेस पे क्वेश्चन देखते हैं, है ना, इसी बेस पे अपन क्वेश्चन देखते हैं कि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, वो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस वीडियो लेक्चर के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जहां पर हम सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यानी ये क्वेश्चंस क्या बताएंगे कि सीक्वेंस कौन से टाइप के हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये लिखेंगे। हालांकि अपर बाउंडेड लोअर बाउंडेड हम उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देख के बता सकते हैं कि अपर बाउंडेड है कि लोअर बाउंडेड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन हमें दिया जाता है, सेट ऑफ Sn, है ना, 2n - 7 आ गया 3n+2, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, इस टाइप का कोई एक क्वेश्चन है जिसका हमको चेक करना है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका Sn निकाल लेते हैं। Sn क्या हो जाएगा, ब्रैकेट खोलना है, तो n का आ जाएगा 2n - 7/3n+2, इस टाइप से हम लोगों ने ऐसा निकाल लिया। इसके आने वाले टर्म्स क्या हो जाएगा, n = n+1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा s n+1 = 2n+2 - 7/3n+3+2, तो ये हो जाएगा 2n - 5/3n+5। इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। ये हो गया अपकमिंग टर्म्स और ये हो गया प्रीवियस टर्म्स। अब कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है ये चेक करने के लिए क्या करेंगे, अपकमिंग टर्म्स और प्रीवियस टर्म्स को सबट्रैक्ट कर देंगे। इससे सबट्रैक्ट करने से क्या होता है, इसकी जो वैल्यू आएगी देखेंगे 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। अगर वो 0 से बड़ा हुआ तो इंक्रीजिंग और 0 से छोटा हुआ तो डिक्रीजिंग। ठीक है, ऐसे प्रूव करते हैं। इसको देखते हैं, Sn+1 - Sn = ये हो गया 2n - 5/3n+5 माइनस Sn की वैल्यू है 2n - 7/3n+2। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। रैशनल नंबर को ऐड या सबट्रैक्ट करने का सबसे पहला तरीका यही है ना। इसका क्या करते हैं, एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n - 5 ये हो जाएगा 3n+2, सामने माइनस है, ये हो जाएगा 2n
प्लस 10n, ये हो जाएगा माइनस 21n प्लस इंटू माइनस माइनस ये हो जाएगा 35 अपॉन इसका अंदर में मल्टीप्लाई अब नहीं करेंगे ना, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमको इसका आंसर ऊपर से पता चलेगा, साइन देखना है हमको, सॉल्यूशन क्या करना है नहीं देखना है, सिर्फ साइन चेक करना है कि क्या आने वाला है ना। तो ये हो जाएगा 6n स्क्वायर, ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस 11n, पता नहीं वीडियो में इसके नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा है, मैं अकेले हूं, मेरे को तो ये भी नहीं पता वीडियो ऑन है कि नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान भरोसे बना रहे पहला वीडियो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 6n स्क्वायर माइनस 11n, ये हो गया माइनस 10, अंदर माइनस मल्टीप्लाई करते तो माइनस 6n स्क्वायर, साइन चेंज हो जाता है हमको पता है, ये हो जाएगा माइनस 11n, 10n से 21n सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 11n, माइनस इंटू माइनस प्लस 11n, ये सामने भी माइनस होगा सब्ट्रैक्ट करते जा रहा है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट क्यों, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस 35 निकल जाएगा प्लस 35 अपॉन ये हो जाएगा 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 2, ठीक है बच्चा। ये हो जाएगा sn प्लस 1 माइनस sn इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 6n स्क्वायर पॉजिटिव है, ये 6n स्क्वायर नेगेटिव है, कैंसिल आउट होगा, 11n पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव कैंसिल, ये हो गया माइनस 10n और ये हो गया 35 का 35 सब्ट्रैक्ट हो गए 25 आएगा, तो ये हो गया 25 अपॉन 3n प्लस 5 3n प्लस 2। इस तरीके से हम देखेंगे कि सामने कौन सा साइन है, कुछ नहीं है, फिर मैं वही बात बोलूंगा अंडरस्टैंडिंग लेवल कुछ होता है, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो क्या हो जाएगा sn प्लस 1 माइनस sn इज ग्रेटर देन इक्वल 0, अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा sn प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल sn, मतलब अपकमिंग टर्म्स जिसके प्रीवियस टर्म से क्या है बड़ा है, दैट मींस क्या बोल सकते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस MIS। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो बच्चों बड़ी आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, जहां पर हम लोगों ने सीक्वेंस टॉपिक का एक इंट्रोडक्शन लेक्चर देखा, जहां पर हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग सीक्वेंस सीरीज इसके आगे के टॉपिक्स जो है ना फंक्शन के बारे में वो सारी चीजों का स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा होगा, जिसके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ वो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सारी वीडियोस में मैंने यही देखा, लोग यही कहते हैं, तो मैं भी आप सबों से यही कह रहा हूं, और जिनको भी जरूरत होगा उनको हमसे कनेक्ट कराने की कोशिश कीजिएगा। और जिन बच्चों को 9th to 12th मैथ्स में कोई प्रॉब्लम होगा या कॉलेज में कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके लिए एक प्रीवियस वीडियो सिर्फ आपके लिए